एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर के कई सूचनाएं प्राप्त हो रही है। उसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं सभी पटना जिला के जनताओं के बीच में मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि बिल्कुल एलपीजी आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां ज़रूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बुकिंग जो है ऑनलाइन अभी भी हो रहा है जहाँ पर खत्म हो गया है और उनको डोर डिलीवरी या एजेंसी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित है उसके माध्यम से उनको आपूर्ति किया जा रहा है, किया जाएगा। बुकिंग की जो व्यवस्था है, एक सिलेंडर के लिए शहरी क्षेत्र में 25 दिन और 2 सिलेंडर के लिए 30 दिन की गैप में रिफिलिंग का बुकिंग होगा और ग्रामीण क्षेत्र में कल से 45 दिन का किया गया है। हम लोग अपने स्तर से सभी एरिया ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स के साथ लगातार टच में हैं। आज भी लोग आए थे, सभी आईओसीएल, डीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल के एरिया ऑफिसर्स आए थे, उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं, उनसे लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तो मेजर हम लोग फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक का। इसमें 111 रुपये से किसी कीमत पर ज़्यादा लोग नहीं बेचेंगे और कोई भी अगर ऐसा बेच रहा है तो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। होर्डिंग बिल्कुल मना है और एस्मा एक्ट के तहत ये कवर्ड है। कोई भी डाइवर्शन डोमेस्टिक सप्लाई का, जैसे लाल सिलेंडर को कमर्शियल सिस्टम में अगर उपयोग करेगा वो कानूनी अपराध है और कार्रवाई जो है हम लोगों ने फुलबारी में एक एफआईआर, दानापुर में एक एफआईआर हुआ, बख्तियारपुर में एक एफआईआर हुआ और भी जगह पर हम लोग लगातार देख रहे हैं जहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही है उनको हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन को भी ध्यान में रखते हुए उन व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एजेंसी अपने स्तर से घर बेच करके रिफिलिंग कराएगा, जो हमेशा करते आ रहा है, या जो वैकल्पिक व्यवस्था है अगर एजेंसी उचित समझता है तो वैकल्पिक व्यवस्था करता है, रिफिलिंग कराएगा, उनकी जिम्मेवारी है। अपने स्तर से बिल लगा करके जबरदस्ती रिफिलिंग कराना संभव नहीं है बुकिंग के बिना। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर बुकिंग की आवश्यकता है, साइट में कहीं इश्यूज 1-2 दिन बताया जा रहा था, अगर आवश्यकता है तो आप संबंधित एजेंसी से बात कर सकते हैं। हम लोगों ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें हंटिंग लाइन भी है। हंटिंग लाइन मतलब एक ही नंबर पर 4 फोन लगाए गए जैसी, ताकि एंगेज ना हो जब कॉल लगाया जाएगा। उसमें हम देखे भी आए, अच्छे ढंग से काम कर रहा है, लोग कॉल भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी किया जा रहा है। इसको भी लोगों के बीच में प्रसारित किया जाए ताकि लोग किसी भी समस्या को अपने स्तर से जानकारी ले सकें। तो ये स्थिति जो है लोग तक ये जानकारी लोग तक पहुंचे और अनावश्यक गैस एजेंसीज में भीड़ ना लगाएं। किसी भी रूमर पर, अनऑथराइज जानकारी को लोग नहीं उसको माने। जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, के माध्यम से लगातार हम लोग अपने अपने सोशल मीडिया साइट से भी, प्रेस रिलीज के माध्यम से भी ऑथेंटिक जानकारी हम लोग दे रहे हैं। उसी जानकारी को लोग जरूर ध्यान दें। एजेंसियों में मैनुअल रजिस्टर है जिसमें ओटीपी नहीं आ पा रहे, वो आ ही नहीं रहा है रिटर्निंग मैसेज, तो फिर वो कह रहे हैं नंबर नहीं है। देखिए, आईओसीएल और एचपीसीएल में कल और आज ये स्थिति था, लेकिन आज एचपीसीएल में ये स्थिति ठीक हो गया है। कुछ जगह पर आईओसीएल में भी ठीक हो गया है, बुकिंग हो रहा है, ओटीपी भी आ रहा है। वो वेबसाइट का कुछ इश्यूज है, ज़्यादा लोग प्रयास करने से ऐसा होने की संभावना है। लेकिन जहाँ पर भी ये इशू आया है उन्होंने फिजिकली भी बुकिंग करने की व्यवस्था किया है। एजेंसी नहीं कर रही, जब तक से नहीं लगेगा नंबर नहीं हो पाएगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसमें बुकिंग की व्यवस्था ऑनलाइन में हो और जहाँ पर भी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि फिजिकली भी करें, बट फिजिकली अब कितना करेगा, तो इसलिए ऑनलाइन
करना ही उचित है। जहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ज़रूर जो है एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि लोग फिज़िकली बुकिंग करें। हमें तो एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि फिज़िकली भी लोग बुकिंग करा रहे हैं एजेंसी